हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर्ड फ्लोज़ के बारे में बात करेंगे। शेयर्ड फ्लोज़ और नॉर्मल फ्लोज़ में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो अभी तक जितना भी हमने फ्लोज़ के बारे में पढ़ा है, हमें ये पता चला कि फ्लोज़ जो होते हैं हमारे, वो कोल्ड नेचर के होते हैं। कोल्ड से मतलब ये है कि अगर उन पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं है तो उनका प्रोड्यूसर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने एक प्रोड्यूसर डिफाइन किया है यहाँ पे। आफ्टर एवरी 1 सेकेंड ये हमारे को एक नंबर एमिट करेगा इस लिस्ट में से। तो ये हमारा प्रोड्यूसर वाला कोड है। उसके बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कलेक्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं जो इस पर कंज्यूमर डिफाइन करता है। मतलब हमारे फ्लो पे कंज्यूमर है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर ये कंज्यूमर यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ तो हमारा ये प्रोड्यूसर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कंज्यूमर ही नहीं है। तो हमारा ये प्रोड्यूसर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ और इसको दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आइटम्स आते रहेंगे। तो फ्लोज जो होते हैं वो कोल्ड नेचर के होते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जितने भी हमारे फ्लो के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हर कंज्यूमर को अपना एक फ्लो का ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो इस बात से क्या मतलब है, तो ये मेरा पहला कंज्यूमर है, इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे एक और कंज्यूमर डिफाइन कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कंज्यूमर है, ये हमारे पास एक फ्लो है और यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास 2 कंज्यूमर्स हो गए हैं। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट होगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, जितनी भी आइटम्स है हमारी वो दोनों कंज्यूमर्स के पास पहुँच रही हैं। आइटम 1 जो है वो 1 के पास भी पहुँची है और 2 के पास भी पहुँची है। सिमिलरली ये जो 2 वाली आइटम है हमारी वो 1 के पास भी पहुँची है और 2 के पास भी पहुँची है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे दोनों कंज्यूमर्स के पास सारी वैल्यूज़ पहुँच रही हैं। बट यहाँ पे एक चेंज करते हैं, यहाँ पे एक डिले ऐड कर देते हैं 2500 मिली सेकेंड्स का। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ सिनेरियो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये वाला जो कंज्यूमर है वो तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा कलेक्ट करना। बट ये वाला जो कंज्यूमर है हमारा, ये 2500 मिली सेकेंड्स के बाद हमारा कंज्यूम करना शुरू करेगा। तो देखते हैं इस केस में क्या बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 जो है वो सबसे पहले 1 के पास पहुँचे, मतलब कंज्यूमर 1 के पास पहुँचे। उसके बाद हमारा कंज्यूमर 2 शुरू हुआ। कंज्यूमर 2 के पास हमारे पास 2500 मिली सेकेंड के बाद शुरू होना था। तो उसके पास सबसे पहला आइटम जो गया है वो हमारा 1 गया है। मतलब कंज्यूमर 2 को एक अपना फ्लो का ऑब्जेक्ट मिला है जो 1 से स्टार्ट होता है, और कंज्यूमर 1 को एक अपना फ्लो का ऑब्जेक्ट मिला है जो 1 से स्टार्ट होता है। मतलब जितने भी कंज्यूमर्स हैं हमारे, उन सबको एक इंडिपेंडेंट फ्लो का ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उनको जो डेटा मिल रहा है वो एकदम स्टार्टिंग से मिल रहा है। कंज्यूमर 2 ने थोड़ी सी देर बाद ज्वाइन किया, बट उसको जो डेटा मिला है वो एकदम स्टार्टिंग से मिल रहा है। मतलब उसको 1 2 3 4 5 मिल रहा है, चाहे उसने 2500 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन किया है। तो अगर इसे आसान शब्दों में बोलूँ, हर कंज्यूमर को अपना एक इंडिपेंडेंट फ्लो का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब बात करते हैं कि शेयर्ड फ्लो क्या है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्लो का ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट ना रहे, मल्टीपल कंज्यूमर्स जो हैं उसको शेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स हों और वो एक फ्लो के ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हों। तो उस सिनेरियो के लिए हमारे पास ये एक इम्प्लीमेंटेशन है शेयर्ड फ्लो की। तो अभी तक जितने भी फ्लोज पढ़े हमने ये कोल्ड नेचर के थे, बट ये जो हमारा शेयर्ड फ्लो है वो एक हॉट फ्लो है। हॉट से मतलब ये है कि वो अपना डेटा प्रोड्यूस करता रहेगा, उसको कोई सुनने वाला होगा तो सबको सेम डेटा मिल रहा होगा। तो सिंपली एक हमारे पास फ्लो है वो एक हॉट नेचर का फ्लो है, वो अपना डेटा एमिट कर रहा होगा। जितने भी कंज्यूमर्स होंगे सबको सेम वैल्यू मिल रही होगी। तो ये वही सिनेरियो है कि सपोज हमारी मूवी जो है वो 4 बजे शुरू हुई थी, तो 4 बजे जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन सबको वो मूवी दिखने लग जाएगी। तो हमारा डेटा जो है वो 4 बजे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जितने भी कंज्यूमर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन सबको सेम डेटा मिल रहा होगा। अगर कोई कंज्यूमर बाद में ज्वाइन करता है तो उसको उस समय से डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा जो है वो 4:30 बजे जाता है तो 4:30 के बाद उसको डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले का जो डेटा होगा उसका वो लॉस्ट हो चुका होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। शेयर्ड फ्लोज जो है हमारे वो हॉट फ्लोज हैं। इसके मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं और जितने भी कंज्यूमर्स होंगे सबको सेम डेटा मिलेगा। मतलब जैसे ही हमारा फ्लो जो है वो डेटा एमिट करेगा तो जितने भी कंज्यूमर्स उस समय प्रेजेंट होंगे सबको सेम डेटा मिलेगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे शेयर्ड फ्लो की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो शेयर्ड फ्लो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 2 क्लासेस हैं। एक हमारे पास म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो है और एक हमारे पास शेयर्ड फ्लो है। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो जो होगा उसको आप म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट करने से मतलब ये है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट जो शेयर्ड फ्लो होगा वो सिर्फ रीड ओनली होगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो के नाम से, और इस तरीके से हम लोग इसकी क्लास का यूज़ करेंगे म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो। और यहाँ पे हमें इसका टाइप बताना होगा कि इस फ्लो में हम लोग कौन सी वैल्यूज़ पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंट पास करेंगे अभी, और सिंपली यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स।
तो यहाँ पे मैं नंबर पास कर देता हूँ ये, और इस पर एक फॉर ईच लूप लगाते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमें इस फ्लो के अंदर एमिट करना है, तो इस म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो के अंदर हमारे पास एक मेथड है एमिट के नाम से, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ पास कर दूंगा। अब ये जो एमिट है हमारा, ये एक सस्पेंड फंक्शन है, तो यहाँ पे मुझे कोरूटीन लॉन्च करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे एक कोरूटीन लॉन्च कर देते हैं, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च। तो इस तरीके से हम लोग इन वैल्यूज़ को एमिट करेंगे, और यहाँ पे एक डिले ऐड कर देते हैं 1000 मिली सेकेंड्स का, और एंड में यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारा एक प्रोड्यूसर फंक्शन है जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और ये जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है हमारी, वो इस शेयर्ड फ्लो के अंदर कर रहा है। तो हम इस शेयर्ड फ्लो के अंदर वैल्यूज़ एमिट कर रहे हैं। अब जो भी शेयर्ड फ्लो को सुनेगा वो इन वैल्यूज़ को पढ़ पाएगा, मतलब इन वैल्यूज़ को कंज्यूम कर पाएगा। अब इस शेयर्ड फ्लो के मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, तो जब भी ये वैल्यू एमिट करेगा तो जितने भी कंज्यूमर्स होंगे हमारे, उन सब के पास सेम वैल्यू पहुँचेगी। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल फ्लोज में वैल्यू एमिट कर रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग एमिट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस इतना सा है कि ये हमारा एक हॉट फ्लो है, मतलब ये एक हमारा नॉर्मल फ्लो ही है, बट ये हॉट नेचर का है। तो जिस तरीके से आप एमिट करते हैं वैल्यू, उसी तरीके से आप एमिट करेंगे, जिस तरीके से आप कलेक्ट करते हैं उसी तरीके से आप कलेक्ट करेंगे। या आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, वो सारे सेम तरीके से काम करेंगे, बट यहाँ पे बस इसका नेचर चेंज हो गया है। नेचर इसका हॉट नेचर है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कंज्यूम कैसे करेंगे। तो कंज्यूम करने के लिए सेम ही तरीका रहेगा, जिस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल कलेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं, तो वही तरीका रहेगा यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं इस डिले को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। जितनी भी आइटम्स हमारी वो दोनों कंज्यूमर्स के पास जा रही हैं। और इस बार अगर मैं यहाँ पे डिले ऐड कर देता हूँ, तो देखते हैं इस बार क्या बिहेवियर होगा। तो हमारा ये वाला जो कंज्यूमर है, ये 2500 मिली सेकेंड बाद ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 1 2 3 है वो सिर्फ फर्स्ट वाले कंज्यूमर के पास ही पहुँची है। अब सेकंड वाला हमारा कंज्यूमर ज्वाइन हुआ, तब तक हमारी 4th आइटम प्रोड्यूस हो गई थी। तो जो सेकंड कंज्यूमर है उसको 4 से आगे की आइटम्स मिल रही हैं। तो ये वाला जो कंज्यूमर है हमारा, वो 2500 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन किया है। तब तक जितनी आइटम्स हमारी प्रोड्यूस हो चुकी थी वो हमारी इग्नोर हो गई, मतलब वो सेकंड वाले कंज्यूमर को नहीं मिली। अब जैसे ही हमारा सेकंड वाला कंज्यूमर जुड़ा, उसके आगे की जितनी आइटम्स थी वो कंज्यूम करेगा। तो जैसे हमारे शेयर्ड फ्लो में 4 एमिट हुआ, तो वो दोनों के पास पहुंचा है, वो 2 के पास भी पहुंचा और 1 के पास भी पहुंचा। तो इस तरीके से हमारी ये शेयर्ड फ्लो काम करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि यहाँ से जो मैंने रिटर्न किया ऑब्जेक्ट, वो मैंने फ्लो का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। इंटरनली हम लोग म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो का यूज़ कर रहे हैं, बट जो मैंने एक्सपोज किया है बाहर, वो मैंने फ्लो का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। यहाँ से हम लोग शेयर्ड फ्लो का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो डिपेंडेंट होगा कि आप दूसरे लोगों को अलाउ करना चाहते हैं कि वो वैल्यूज़ को एमिट कर पाएँ, मतलब जिनके पास भी ये फ्लो का एक्सेस होगा, तो क्या वो उसमें वैल्यूज़ एमिट कर पाएंगे या नहीं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। बट जनरली हम लोग यहाँ से फ्लो का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं कि हमारा ये वाला जो कोड है, मतलब प्रोड्यूस करने वाला जो कोड है, वो एनकैप्सुलेटेड रहे, कोई और उसको एक्सेस न कर पाए। तो अगर मैं एंड्रॉयड का एग्जांपल लूँ, तो अपनी व्यू मॉडल वाली क्लास में हम लोग म्यूटेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो एक्सपोज करेंगे वो नॉर्मल शेयर्ड फ्लो होगा या फ्लो का ऑब्जेक्ट होगा, जिससे कोई और उसमें वैल्यूज एमिट न कर पाए। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको इनकैप्सुलेटेड रखते हैं। जिस जगह पे हमको अलाउ करना है वैल्यूज़ को एमिट करने के लिए, तो वहाँ पे तो म्यूटेबल रहेगा, बट जब हम बाहर एक्सपोज करेंगे उसको, तो हम लोग उसको फ्लो का ऑब्जेक्ट या शेयर्ड फ्लो का ऑब्जेक्ट एक्सपोज करेंगे, जिससे एमिट करने की फंक्शनैलिटी सिर्फ एक ही बंदे के पास हो। तो इस तरीके से हमारे शेयर्ड फ्लो का ऑब्जेक्ट काम करता है। तो एक लास्ट चीज़ देखते हैं इसमें। अब इस शेयर्ड फ्लो के अंदर हमारे पास एक रीप्ले की प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आप कुछ आइटम्स को स्टोर करके रखना चाहते हैं, मतलब एक तरीके का बफर मान सकते हैं आप इसको, कि अगर कोई दूसरा कंज्यूमर थोड़ी सी लेट ज्वाइन करेगा तो उसको थोड़ी सी पुरानी आइटम्स भी मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसमें हम लोग रीप्ले पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रीप्ले की प्रॉपर्टी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। तो अगर हमारा कंज्यूमर बाद में ज्वाइन करता है, तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी जो हमने इस रीप्ले में पास की होंगी, उनको वो दोबारा से उसके लिए भेज देगा। तो अभी के लिए यहाँ पे 1 पास कर देते हैं। तो अभी जो हमारा करंट आउटपुट है, यहाँ पे हमारे पास जो करंट आउटपुट है, यहाँ पे सेकंड वाले फ्लो को 4th आइटम मिल रही है, बट इस बार मैं अगर इसे रन करूँगा तो उसको 3 से मिलेगी। ऑल्दो टाइम उसने उतना ही लिया जितना उसको एग्जीक्यूट होने में लग रहा था, बट यहाँ पे हमने रीप्ले की वैल्यू 1 पास करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड वाले फ्लो को यहाँ पे 3 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, इस जगह पे मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, मतलब वो जो लास्ट 2 वैल्यूज़ होंगी उनको वो स्टोर करके रख लेगा। अब जो भी कंज्यूमर बाद में ज्वाइन करेगा वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो अगर इसको दोबारा से रन करते हैं तो इस बारी सेकंड वाले फ्लो को सेकंड से आइटम मिलनी शुरू होंगी। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस वाले कंज्यूमर को 2 से मिलना शुरू हुआ है।
तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि रीप्ले का क्या मतलब है। तो बेसिकली रीप्ले कर रहे हैं आप वैल्यूज़ का, अगर कोई बाद में कंज्यूमर ज्वाइन करता है। तो ये वही वाली बात होगी कि सपोज़ आप मूवी देखने गए हो, आपने 4:30 बजे ज्वाइन किया है, मूवी शुरू हुई थी 4 बजे, बट वहाँ पे आपके पास एक रीप्ले का फीचर था। तो आपने उसे बोला कि भैया 10 मिनट पीछे कर दे, मुझे 10 मिनट पहले से कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, वहाँ से मैं शुरू करूँगा मूवी। तो ये रीप्ले का मतलब वही है कि आपका थोड़ा सा पहले से शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेट फ्लो के बारे में बात करेंगे, वो भी सिंपल ही कॉन्सेप्ट है। तो स्टेट फ्लो जो है हमारा, वो शेयर्ड फ्लो का ही एक वेरिएंट है, मतलब वो शेयर्ड फ्लो ही है, वो भी हमारा एक हॉट स्ट्रीम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेट फ्लो और लाइव डेटा के बीच में भी कंपैरिजन देखेंगे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में, आईटी में, आईटी